रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जिसे भविष्य का सितारा माना जा रहा था, उसमें आज अचानक एक बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली है। वारी और प्रीमियर एनर्जीज दोनों ही स्टॉक्स में भारी गिरावट आई है। तो आज हम इसी गिरावट के पीछे की हर एक वजह की गहराई से पड़ताल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात क्या है। ये गिरावट ठीक उसी दिन आई जिस दिन इन दोनों शेयरों ने एफएनओ सेगमेंट में अपनी शुरुआत की। इसी वजह से ये मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि एफएनओ में एंट्री तो इन शेयरों के लिए एक जश्न का मौका होना चाहिए था, है ना? फिर ये इस तरह एक झटके में कैसे बदल गया? हमारे विश्लेषण में हमने इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। हमारी जांच में ये बात साफ हुई कि ये गिरावट किसी एक वजह से नहीं हुई। असल में ये दो बड़े झटकों का नतीजा थी जो एक ही समय पर एक साथ आए। पहला कारण तो था इनका एफएनओ सेगमेंट में आना, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम तो बढ़ा, लेकिन इसके साथ ही शॉर्ट सेलर्स के लिए भी दरवाजे खुल गए। और दूसरा बड़ा कारण थी बर्नस्टीन की एक बेहद नेगेटिव रिपोर्ट, जिसने सचमुच आग में घी डालने का काम किया। आप ये समझ लीजिए कि एफएनओ एंट्री ने तो सिर्फ एक स्टेज तैयार किया था, लेकिन जो असली भूचाल आया वो बर्नस्टीन की रिपोर्ट लेकर आई। तो चलिए अब इस रिपोर्ट को जरा बारीकी से समझते हैं। आइए देखते हैं कि बर्नस्टीन की इस रिपोर्ट में आखिर ऐसा क्या था जिसने पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के भविष्य पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। तो रिपोर्ट का पहला बड़ा दावा यह है कि पावर की जो डिमांड है उसमें करीब 1% की कमी आई है। अब इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले कुछ समय में बिजली की सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो सकती है, जो कि एक चिंता की बात है। लेकिन रिपोर्ट का जो सबसे चौंकाने वाला अनुमान है वो ये है कि FY27 तक नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जोड़ने की रफ्तार में 40% की भारी गिरावट आ सकती है। मतलब ये मौजूदा 55 गीगावाट से घटकर सिर्फ 35 गीगावाट रह जाएगी। ये एक बहुत बड़ा अनुमान है। अब सवाल ये कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों? तो इसके पीछे दो मुख्य कारण बताए गए हैं। एक तो नए प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर मिलने में सुस्ती आ रही है, और दूसरा हमारा जो मौजूदा पावर ग्रिड है उस पर पहले से ही क्षमता से ज्यादा बोझ है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इन सब के अलावा सोलर मॉड्यूल की कीमतों में भी 6 से 8% की गिरावट देखी गई है, जो इन कंपनियों के मुनाफे पर और भी ज्यादा दबाव डाल सकती है। तो चलिए अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़कर देखते हैं कि इस पूरे सेक्टर एनालिसिस का वारी और प्रीमियर एनर्जी के स्टॉक्स पर क्या असर पड़ा, और बर्नस्टीन ने इनके लिए क्या नए टारगेट प्राइस दिए हैं। बर्नस्टीन ने दोनों ही शेयरों को अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और उनके टारगेट प्राइस में भारी कटौती की है। वारी एनर्जी का टारगेट सिर्फ 219 रुपये और प्रीमियर एनर्जी का 718 रुपये रखा गया है, जो उनकी मौजूदा कीमतों से बहुत बहुत ज्यादा नीचे है। और एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, ये सिर्फ कम टारगेट नहीं है, बल्कि बाजार में इन शेयरों के लिए दिए गए अब तक के सबसे कमजोर यानी कि लोएस्ट टारगेट्स हैं। तो इन सभी बातों को मिलाकर एक निवेशक के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? आइए अब इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। संक्षेप में कहें तो एफ&ओ में शॉर्ट सेलिंग का बढ़ता हुआ खतरा, सेक्टर में सप्लाई और डिमांड का बिगड़ता संतुलन, भविष्य के विस्तार को लेकर चिंताएं, और ऊपर से बर्नस्टीन के बेहद निराशावादी लक्ष्य, इन सब ने मिलकर इस गिरावट का एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है जिससे फिलहाल निकलना मुश्किल लग रहा है। ये पूरी घटना हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। क्या रिन्यूएबल एनर्जी का जो सुनहरा दौर हम देख रहे थे वो अब एक बड़ी चुनौती में बदल गया है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।